दोस्तों आज की कहानी है गोरखपुर की, जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी एक कपड़े की दुकान के अंदर काम कर रही होती है। लक्ष्मी देखने में काफ़ी सुंदर, सुशील और सादगी भरी थी। ये अपना काम उस फैक्ट्री के अंदर, उस कपड़े की दुकान के अंदर काफ़ी ईमानदारी के से कर रही होती है। उस कपड़े की दुकान के अंदर जो दुकान के मालिक का बेटा कार्तिक, वो भी आता-जाता रहता था। वो जब इस लड़की को देखता था कि सादगी भरी लड़की है, खूबसूरत है, तो ये कार्तिक मन ही मन उसको पसंद करने लगा था। लेकिन अपने दिल की बात लक्ष्मी से नहीं कह पाता। जब ये बीच-बीच में कई बार अपनी दुकान पर आता था, लक्ष्मी भी इसको देखती थी और देखने के बाद इसकी तरफ लक्ष्मी भी आकर्षित होने लगी थी। लेकिन लक्ष्मी को लगता था कि ये जो मैं सोच रही हूँ, ये गलत है क्योंकि ये अमीर है और मैं गरीब हूँ। लेकिन इसके उलट जो कार्तिक था, कार्तिक के दिल में ऐसी अमीर और गरीब वाली कोई बात नहीं थी। बहरहाल एक दिन किसी तरह ये कार्तिक जो लक्ष्मी को मन ही मन पसंद करने लगा था, अपने दिल की बात इस बताता है। लक्ष्मी कहती है कि सर आप अमीर हो, मैं गरीब हूँ, हम दोनों के बीच में ये बात नहीं बन सकती, आपका हमारा प्यार नहीं हो सकता। कार्तिक कहता है कि लक्ष्मी देखो मुझे अमीर-गरीब से कोई मतलब नहीं है, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? लक्ष्मी उसकी शादी की बात सुन के काफ़ी सकपका जाती है, काफ़ी सोच में पड़ जाती है और थोड़ी देर सोचने के बाद उससे कहती है कि कार्तिक अगर आपके मन में अमीर और गरीबी वाली कोई बात नहीं है, तो मैं भी आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल वो दोनों आपस में प्यार का इज़हार करते हैं। अब कार्तिक अपनी शादी के बाद जो उनके मम्मी और डैडी हैं वहाँ पर जाता है, उनसे अब कहता है, भई हमारी दुकान के अंदर काम करने वाली एक लड़की है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। कार्तिक के माँ-बाप ये सुनकर बड़ी हैरान हो जाते हैं, बड़े घबरा जाते हैं और कार्तिक को डाँटने लगते हैं कि कार्तिक तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम हमारी दुकान के अंदर काम करने वाली जो लड़की है तुम उससे शादी करोगे? समाज के अंदर हमारी क्या रेपुटेशन रहेगी? हम इतने अमीर लोग हैं, मैं तुम्हारा रिश्ता एक अच्छे से अच्छे घर के अंदर करने के लिए तैयार हूँ, अमीर से अमीर घर के अंदर करने के लिए तैयार हूँ। तुम एक हमारी दुकान के अंदर नौकर के साथ शादी करोगे? हमारी इज़्ज़त का कुछ तो ख़याल करा होता। कार्तिक कहता है, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं, मैं बस उस लड़के से प्यार करता हूँ और उससे शादी करूँ और उसी से शादी करूँगा। कार्तिक के माँ-बाप और कार्तिक में काफ़ी नोक-झोंक होती है और आखिरकार कार्तिक के माँ-बाप को कार्तिक की बात माननी ही पड़ती है क्योंकि कार्तिक इनका इकलौता लड़का होता है, जिसकी ज़िद की वज़ह से इसको हार माननी ही पड़ती है। दोस्तों, कार्तिक और लक्ष्मी की शादी हो जाती है, लेकिन ये ज़िंदगी है, ये रील नहीं, ये रियल लाइफ़ है, यहाँ तकरार तो हो रही थी। पैसा, अमीरी और गरीब के जो बीच का फ़ासला है, वो कहाँ ख़त्म हो पाता है और यही बात लक्ष्मी के साथ भी होनी शुरू हो गई। शादी के कुछ दिन बाद ही कार्तिक जो है वो दुकान को सँभालने लगता है और लक्ष्मी अब दुकान पर नहीं जाती, वो खाली घर को ही सँभालती है। लेकिन कार्तिक के जाने के बाद उसकी माँ लक्ष्मी को बड़े ताने सुनाया करती थी और उसको एहसास दिलाती थी कि मैं हम लोग अमीर हैं, तुम गरीब हो, तुमने हमारे यहाँ पर रखा आकर अच्छा नहीं करा। कार्तिक की माँ और उनके दोस्तों के बीच में कुछ किटी-पार्टी होते हुआ करती थी, तो जो कार्तिक की माँ के अमीर दोस्त थे, वो भी इसको देखकर बड़े ही ताना मारते थे और उसको सुनाकर कहते थे कि तुम कहाँ इस नौकरानी को घर के अंदर लेकर आ गई हो, कहाँ तुम्हारा बेटा राजा है, उसकी शादी एक अच्छे से घर के अंदर करती है, लेकिन ये नौकरानी को घर के अंदर लाना ठीक बात नहीं है। तो उसकी माँ भी कहती है कि मैं क्या करूँ, इस लड़की ने इतने जादू टोने, इतने टोटके कर रखे थे मेरे लड़के के ऊपर, उसको फँसा लिया था, तो इसी मजबूरी में आकर मैंने इसके साथ में उसकी शादी कर दी। ये बात लक्ष्मी मन ही मन सुनती जाती थी, बर्दाश्त करती जाती थी। जब कार्तिक आता था, उसको बताती थी कि ऐसी-ऐसी बात है, तो कार्तिक कहता था, "देखो, यहाँ घर में तो थोड़ा बहुत चलेगा ही, तुम्हें थोड़ा-सा बर्दाश्त करना ही पड़ेगा।" बहरहाल ये सब बर्दाश्त करती ही जा रही थी और बर्दाश्त करते-करते उसको 4 साल बीत जाते हैं। 4 साल बीतने के बाद एक दिन जब इस बर्दाश्त करने की अति हो जाती है, तो कार्तिक से कहती है, कार्तिक भी अब झल्ला जाता है और गुस्सा होके कहता है, "देखो, ये तो घर के अंदर चलता ही रहेगा, तुम्हें तो समझदार बनना पड़ेगा और बात जो मेरी मम्मी कह रही है या उसके दोस्त कह रही है, वो बात ठीक ही तो है। तुम मेरी दुकान पे काम ही तो करती थी, मुझे तुम पसंद आ गई, मैंने तुमसे शादी कर लिया, तो थोड़ा बहुत तो तुम्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा।" इतनी सी बात सुनकर लक्ष्मी हक्का-बक्का रह जाती है कि कार्तिक ये किस तरीके के से मेरे से बातें कर रहा है, लेकिन बहरहाल वो फिर भी इस बात को बर्दाश्त कर रही होती है। फिर एक दिन लक्ष्मी के माँ-बाप अपनी बेटी से मिलने के लिए ऑटो रिक्शा से उतरते हैं उसकी गेट के ऊपर। क्योंकि इनके पास में खुले पैसे नहीं थे, इसलिए ये अंदर जाती हैं, बेटी से कहती हैं, "बेटे ₹100 अगर है तो तुम दे दो, मैं ऑटो वाले को दे दूँगा।" बेटी कहती है, "ठीक है मम्मी, मैं अंदर से पैसे लेकर आती हूँ।" वो अंदर चली जाती है, इतने में जो उसकी माँ होती है, कार्तिक की माँ उसको कहती है कि जब तुम्हारी पैसे की औकात नहीं थी, ₹100 की औकात नहीं थी, तो क्यों वहाँ पर हमारी घर पे आए, हमारी इज़्ज़त को बिगाड़ रहे हो और इस ऑटो से आकर
तुम इस ऑटो रिक्शा से आकर हमारी इज्जत को और उछाल रहे हो। ये बात सुनकर लक्ष्मी के माँ-बाप एकदम सन्न रह जाते हैं, क्योंकि उसे लगता था कि मेरी बेटी यहाँ पर बड़ी खुश है, क्योंकि आज तक शादी के 4 साल हो गए, 4 साल में लक्ष्मी ने कभी भी अपने इस दुःख भरी बात को अपने मम्मी और पापा को नहीं बताया था। बहरहाल ये बात सुनकर लक्ष्मी के माता-पिता कहते हैं, "कोई बात नहीं, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास में पैसे हैं, हम एडजस्टमेंट कर लेंगे।" वो जाते हैं, उस ऑटो के पास में जाते हैं और उसी ऑटो से वापस अपने घर जहाँ से वो आए थे वहाँ पर चले जाते हैं। लक्ष्मी अपने घर से पैसे लेकर आती है और देखती है कि उसके माँ-बाप जा चुके हैं, तो लक्ष्मी से उसकी जो सास है वो कहती है कि जब तुम्हारे माँ-बाप की इतनी औकात नहीं थी तो वो यहाँ पर क्यों आए? ये बात सुनकर लक्ष्मी को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है, मम्मी जी, इतने भी हम लोग गिरे हुए नहीं जितना आप लोग समझ रही हो। मम्मी-पापा के पास में खुले पैसे नहीं थे, इसीलिए वो मेरे से खुले पैसे लेने के लिए आए हुए थे। आपने उनको घर से ही भगा दिया। कार्तिक की माँ को भी गुस्सा आ जाता है, वो कहती है, हाँ, मैंने उनको भगाया है और तुमको भी भगा रही हूँ, तुम भी मेरे इस घर से निकल जाओ। लक्ष्मी तुरंत अपना घर का जो सामान-वामान जो भी उसके पास में होता है, थोड़ा बहुत वो लेती है और वो भी उस घर से निकल जाती है। जब शाम में कार्तिक आता है, तो कार्तिक से उसकी माँ कहती है कि बेटा, उसके माँ-बाप आए थे, मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश करा, लेकिन वो लोग मेरी बात को नहीं माने और इसी बात पे गुस्सा आकर बहू भी घर से चली गई। कार्तिक उसको फ़ोन मिलाता है, लेकिन लक्ष्मी उससे कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और इतना कहते ही वो उसका फ़ोन काट देती है। कार्तिक अपने घर के अंदर रह रहा होता है, यहाँ पर जो उसकी माँ है वो उसको भड़काने लगती है। कई बार उसके हो जाती है कि इन दोनों के अंदर तलाक की नौबत आ जाती है। इन दोनों के बीच तलाक हो जाता है और तलाक के एवज़ में लक्ष्मी को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी साफ इनकार कर देती है कि कार्तिक, जब तुम ही मुझे नहीं समझ पाए, तो तुम्हारे पैसे का मैं क्या करूँगी? वो पैसे को वापस कर देती है और वहीं पर अपने माँ-बाप के यहाँ पर रह के एक दुकान के अंदर काम कर रही होती है। और यहाँ पर कार्तिक अपनी दुकान को सँभाल रहा होता है। तो धीरे-धीरे कई बड़े-बड़े घर से कार्तिक का रिश्ता आने लगता है, लेकिन कार्तिक किसी भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं करता। दोस्तों, इन दोनों की ज़िंदगी ऐसे ही गुज़रती जा रही थी कि एक दिन लक्ष्मी ये सोचती है कि चलो मैं माता वैष्णो देवी हो आऊँ, और इसके लिए वो एक कंप्यूटर वाले के पास में जाती है और टिकट कटाती है। और टिकट कटाने के बाद उसको 2 दिन बाद का टिकट मिलता है। वो 2 दिन बाद स्टेशन पर बैठी होती है, तो सामने क्या देखती है कि कार्तिक अपने एक जानने वाले के साथ में, एक दोस्त के साथ में वहाँ पर से गुज़र रहा होता है उसके सामने से। लेकिन लक्ष्मी उसको देखकर टोकती नहीं है, कुछ नहीं बोलती है और जब उसकी ट्रेन आ जाती है तो उस ट्रेन में जाकर वो बैठ जाती है। जो उसको स्लीपर की सीट मिली हुई होती है, उस सीट पर जाकर वहाँ पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में उसके कानों में एक ऐसी आवाज़ गूँजती है जिसको सुनकर ये चौंक जाती है। ये आवाज़ होती है कार्तिक की, जो कहता है, "लक्ष्मी, कहाँ जा रही हो? अकेले-अकेले जा रही हो?" जैसे ये बात सुनकर लक्ष्मी अपना सर ऊपर उठाती है तो क्या देखती है कि वहाँ पे कार्तिक खड़ा हुआ है। और कार्तिक कहता है कि लक्ष्मी, कहाँ तुम अकेले-अकेले जा रही हो? मुझे साथ में लेकर नहीं चलोगी क्या? लक्ष्मी कहती है, कार्तिक, मैंने तुमको देखा था, तुम किसी दूसरी ट्रेन में जा रहे थे। कहता है, लक्ष्मी, तुमने मुझे देखा लेकिन तुमने मुझे रोकने की भी कोशिश नहीं करा। तो लक्ष्मी कहती है, मैंने सोचा जब अनजान हो गए हैं तो अनजान की तरह ही रहें। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो कार्तिक कहता है, लक्ष्मी, जिस कंप्यूटर वाले के पास में तुम टिकट बनाने के लिए गई थी, वो मेरा ही दोस्त था। मैं अक्सर उससे अपने दिल की बात किया करता था कि एक लड़की लक्ष्मी नाम की, जिसमें बहुत प्यार करता था, और हम दोनों के बीच ऐसी-ऐसी बातें हुई, ऐसे-ऐसे तकरार हुए और कहानी यहाँ तक पहुँच गई कि हम दोनों के बीच में तलाक हो गया। मैं सारी की सारी उसको अपने दिल की बात बताता करता था। जब तुम उसके पास टिकट बनवाने के लिए गई वैष्णो देवी जाने के लिए, तो उसने मुझे बता दिया कि आज तुम आई थी और तुम वैष्णो देवी जाने के लिए तुमने उससे टिकट लिया है। तो मैंने उससे कहा कि मेरी ही टिकट उसके साथ जो बना दे, वो फर्स्ट एसी की बना दे। मुझे मालूम है कि तुम मेरे लिए ही वहाँ पर जा रही हो। तो मैं कहती है, बिल्कुल तुमने सही कहा, मैं तुम्हारे लिए ही वहाँ पर जा रही थी, कि मैं शादी से पहले हम दोनों ने सोचा था कि एक बार हम यहाँ पर ज़रूर जाएँगे। कार्तिक लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें नहीं समझ पाया, तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी कमी का एहसास हुआ। मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ में ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें थोड़ा-सा समझना चाहिए था। लक्ष्मी भी कहती है कि मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैंने भी आपके साथ में अच्छा नहीं करा, और ये बात कहते-कहते दोनों एक-दूसरे के गले मिल जाते हैं। उस कंपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग हैं, वो बड़ी ही हैरानी से इन दोनों को, बड़ी उत्सुकता के साथ में इन दोनों को देखने लगते हैं। अगली सुबह लोग वैष्णो देवी जाते हैं और वहाँ से वापस आने के बाद कार्तिक इसके घर जाता है और घर में जाने के बाद उनके माँ-बाप से भी माफ़ी माँगता है और माँ-बाप से माफ़ी माँगने के बाद लक्ष्मी को दोबारा लेकर अपने घर चला आता है। जैसे ही उसके माँ-बाप देखते हैं कि कार्तिक अकेला गया था और साथ में लक्ष्मी भी आई है, तो वे भी अब समझने लगते हैं कि मेरे बेटे के लिए जो खुशी है वो लक्ष्मी ही है। तो इसलिए वो लोग भी लक्ष्मी से अपने किए हुए के लिए माफ़ी माँगते हैं। लक्ष्मी भी कहती है कि मम्मी-पापा, मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैंने भी आप लोगों का बड़ा दिल दुखाया है।
और इस तरीके से लक्ष्मी और कार्तिक फिर से एक हो जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी के अंदर इतना ही। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ में।